मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि वो क्रूसेड भी अटेंड करते हैं और चर्च भी हर संडे जाते हैं, लेकिन उनका सवाल बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि मैं शफा नहीं पा रहा। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से यही सीखेंगे कि क्या वजह है कि लोग चर्चेस के अंदर भी जाते हैं, लोग क्रूसेड भी अटेंड करते हैं और शफा क्यों नहीं मिलती। इसी ताल्लुक से चंद बातें हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका 21वां बाब है और उसकी 13वीं और 14वीं आयत की मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम इन दो अल्फाजों को देखेंगे, घर और खो। ये दोनों ही अलग अलग जो है अल्फाज हैं, यानी घर जो है वो अलग से लफ्ज है और फिर खो अलग से है। अब ये जो घर है मेरे अजीजों, घर का मतलब है जिसके अंदर किचन है, जहां हम खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं, फिर अब बेडरूम होता है जिसके अंदर हम सोते हैं, और फिर इसी तरह सिटिंग एरिया है जिसमें हम किसी आने जाने वाले को मिलते हैं। इसको हम घर कहते हैं। लेकिन जो खो है ये ऐसी जगह जिसको हम डाकुओं का अड्डा कह सकते हैं, या ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है। और यहां पर भी खुदा के घर को लोगों ने खो बना दिया, यानी हैकल के अंदर हर किस्म का काम हो रहा है। हैकल के अंदर झूठ बोले जा रहे हैं। हैकल के अंदर क्योंकि ईद आने वाली है, अब जो बकरे हैं उनकी खरीदो फरोख्त का काम हो रहा है। और इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं तो इस हैकल के अंदर मनी एक्सचेंज का भी काम हो रहा है, सूद का भी काम हो रहा है। लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर दे रहे हैं, और जानवरों के जगह जगह पर अड्डे लगे हुए हैं। और खुदावंद ने जब इस हैकल में खुदावंद आए तो खुदावंद ने शिकवा किया, खुदावंद ने शिकायत की कि तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद ने उस घर की सफाई की। खुदावंद ने उस घर की सफाई की, और जैसे ही खुदावंद ने उस घर की सफाई की तो कलाम मुकद्दस में देखें लिखा हुआ है, अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए। 12वीं आयत के अंदर ये लंगड़े नहीं आए, ये अंधे नहीं आए। और अगर हम इस बाब की पहली आयत की तिलावत करें तो फिर भी ये लंगड़े और अंधे नहीं आए। जैसे ही खुदावन ने घर की सफाई की, इस हैकल की सफाई की, अंधे भी आ गए और लंगड़े भी आ गए। और जैसे ही खुदावंद के पास आए, खुदावंद ने इन लंगड़ों को, इन अंधों को अच्छा किया। शफा जारी हो गई। अंधों ने देखना शुरू कर दिया, लंगड़ों ने चलना शुरू कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने उनसे कहा, ये मेरा घर है। यानी इस बात को समझे, ये मेरा घर है। यानी तुम खुदावंद का मकदस हो, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा। और खुदावंद ने इस घर में से उन लोगों को बाहर निकाला, उस झूठ को, मकारी को, बुरी सोचों को,
बुरे इरादे रखने वालों को, बुरे ख्यालात रखने वालों को, और वहां पर जो करेंसी का काम करते थे उन सब को उस घर से निकाला और सफाई। आज हम कहते हैं शफा नहीं मिलती। हम इस घर की सफाई तो करते नहीं और ना ही उस शाफी को इस घर के अंदर आने का मौका देते हैं कि वो इस घर की सफाई करे। हम झूठ, हम मकारी, हम बुरी सोचें, इरादे, ख्यालात अंदर रखते हैं और इस घर की सफाई नहीं करते। देखिए, तब तक शफा का काम नहीं हुआ जब तक खुदावन ने उस घर की सफाई नहीं की। और जैसे खुदावन ने सफाई की, कलाम मुकद्दस हमें बताता है लंगड़े भी आ गए और अंधे भी आ गए और उनको शफा मिली। उससे पहले शफा नहीं थी। जब खुदावन ने उस घर की सफाई की तो शफा उन अंधों को और उन लंगड़ों को दी। आज हम कहते हैं शफा चाहिए। अगर कोई नशा करता हो, कहता है मैं नशा नहीं छोड़ना चाहता लेकिन शफा चाहिए। कोई बुरी सोबत के अंदर है, वो कहता है बुरी सोबत को नहीं छोड़ना, शफा चाहिए। जब तक आप इस मकदस को क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते और इन बुरी आदत से अपने आप को पीछे नहीं करते, उनको अपनी जिंदगी से तर्क नहीं करते, याद रखें मेरे अजीजों, तब तक आप शफा हासिल नहीं कर सकते। शफा चाहिए लेकिन बुरी सोबत से कहते हैं नहीं निकलना। शफा चाहिए, सिगरेट नहीं छोड़ने। शफा चाहिए और बुरे काम जो है उनको नहीं छोड़ना, तो फिर शफा नहीं मिले। यहां पर मेरे अजीजों देखें, अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए। अब जो अंधा है, गौर से सुने, वो देख नहीं सकता और लंगड़ा जो है वो चल नहीं सकता। और अगर ये दोनों एक हो जाएं तो दोनों ही शिफा पा सकते हैं। और यहां पर इन्होंने यही किया। अंधे और लंगड़े यीशु के पास आए, इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। अंधे ने लंगड़े को सपोर्ट किया और लंगड़े ने अंधे को किया। और ये दोनों, यानी ये सारे, क्योंकि यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वो है अंधे और लंगड़े। यहां पर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ अंधा या लंगड़ा। इसका मतलब है ये तादाद में ज्यादा थे। अंधों ने लंगड़ों को सपोर्ट किया और लंगड़ों ने अंधों को सपोर्ट किया और ये सारे खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, कलामे मुकद्दस में लिखा है उसने उन्हें अच्छा किया। वहां ये नहीं लिखा उसने उसको अच्छा किया, उसने उन्हें अच्छा किया, यानी सबको शिफा मिली। आज हम दूसरे को सपोर्ट करना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, याद रखें, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यीशु के पास लाते हैं तो ना सिर्फ आप बरकत पाते हैं बल्कि वो भी बरकत पाता है। और जब आप किसी दूसरे के लिए अपने हाथ को मदद के लिए बढ़ाते हैं तो खुदावंद अपना शिफा वाला हाथ आपके लिए बढ़ाता है। हालेलुया। अब देखिए आगे तीसरी बात, अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए, यानी ये हैकल में मौजूद थे और ये इनकी हाजिरी भी पूरी थी। आज बहुत से लोग कहते हैं हम चर्चिज में जाते हैं, क्रूसर में जाते हैं, पेशेंट को चारपाई पर ले गए और जैसे लेकर गए वैसे ही वापस आ गए। यहां पर ये हर रोज हैकल में आने वाले थे। क्रूसर में जो लोग जाते हैं वो क्रूसर में जाते हैं, और जो चर्च में जाते हैं वो चर्च में जाते हैं। ये भी हर रोज हैकल में आते थे लेकिन यीशु के पास नहीं आते। क्रूसट वाले क्रूसट में जाते हैं लेकिन यीशु के पास नहीं। चर्च वाले चर्च में जाते हैं लेकिन यीशु के पास नहीं जाते। ये भी हैकल में मौजूद थे, इनकी हाजिरी भी पूरी थी। ये हर संडे, आप समझ लें हर सब्बत को वहां पर मौजूद होते थे लेकिन यीशु के पास नहीं थे। लेकिन जब ये यीशु के पास आए, यीशु ने इनको शिफा दी। आज अगर आप क्रूसट में जाते हैं, आज अगर आप चर्च में जाते हैं, हर संडे जाते हैं, तो इस बात को ज़हन में रखें कि आप चर्च में नहीं जा रहे बल्कि आप यीशु के पास जा रहे हैं। जब इस माइंड सेटअप से आप जाएंगे कि मैं चर्च के अंदर नहीं, यीशु के कदमों में जा रहा हूं, यीशु के पास जा रहा हूं, तो यीशु आपके लिए शफाअत हो जाएगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि सबसे पहले इस मकदस की सफाई करें,
खुदावंद आपके लिए शफा को जारी करेगा। आप दूसरों के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं मदद करने के लिए, खुदावंद आपके लिए शफा के हाथ को बढ़ा देगा। और फिर आप हैकल में जाते हैं तो हैकल में नहीं, क्रूसेड में जाते हैं तो क्रूसेड में नहीं, बल्कि आप कहें कि मैं यीशु तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती हूँ, तू मुझे शफा दे। जब इस माइंड से जाएंगे तो खुदावंद आपके लिए शफा को जारी कर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।